हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हो भाई सब लोग? आई होप कि ठीक ही होगे। ठीक हो तो आगे की बात स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, है ना? बात तो हम वो इसकी कर रहे थे। वो इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं मैंने बताया था? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कमांड की, रिक्वेस्ट की, ऑर्डर की, ठीक है, परमिशन की, विश की, इन सब की चीज़ों की बातें कर रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख रहे थे। हमने कल कमांड सीख ली थी और रिक्वेस्ट की, जब कोई किसी को कमांड कर रहा हो और रिक्वेस्ट कर रहा हो तो कैसे होती हो। जो कमांड में हमने देखा था कि जैसे मैंने बोला था कि शट द डोर, उसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी लेट द डोर बी शट। लेट लगाते हैं हम, लेट का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? ये बात हमने करी थी। रिक्वेस्ट में हमने देखा कि प्लीज क्लोज द डोर। प्लीज की जगह हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके साथ हम लगाते हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें बाकी चीजों में हम चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके आगे की बात करते हैं। जब बात आती है हम कोई ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, मान लो बात हो रही है ऑर्डर की, ठीक है। मैं किसी को कहता हूं, कोई ऑर्डर देता हूं, क्या कहता हूं कि ड्राइव द कार। ड्राइव द कार, ठीक है। देखो क्या स्ट्रक्चर हुआ हमारे ऑर्डर का, वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है ना? ये होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसा दिखता है। और इसमें हमें पता लगाना है सेंटेंस देख के कि वो ऑर्डर है, वो कमांड है, वो रिक्वेस्ट है, वो क्या चीज है, और उसके हिसाब से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला होगा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? हम लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। उसके साथ हम लगाएंगे टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। ये एक्टिव है, ठीक है, और ये पैसिव है। यही रूल अप्लाई करो। क्या लिखेंगे ड्राइव द कार में? यू आर ऑर्डर्ड टू ड्राइव द कार। बस वो कुछ फर्क नहीं है, बस वो ये है कि हमें सेंटेंस की टोन के हिसाब से पता लगाना है। और सेंटेंस की टोन हमें कैसे समझ में आएगी? जब हम सेंटेंस को देखेंगे, उसके ऑप्शंस को देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे, जैसे प्लीज लिखा हुआ है, काइंडली लिखा हुआ है, तो हम पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है, कमांड की किसकी बात हो रही है, ठीक है। या फिर हम ऑप्शंस को देख के समझेंगे, ठीक है। आगे की बात स्टार्ट करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस और देख लो पहले। मान लो मैं कहता हूँ टू नॉट ईट जंक फूड, ठीक है। ये मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि डोंट ईट जंक फूड। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करके लिखूंगा? वही सेम रूल रहेगा कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। टू से पहले नोट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन में, तो क्या लगाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड नोट टू ईट जंक फूड। इतनी बात है। ये पॉजिटिव का देख लो, ये नेगेटिव का देख लो भाई। ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, और ये इसका पैसिव है। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। इतनी चीज अगर समझ आ गई हो तो एक बार कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। कमेंट तो कैसे करोगे तुम, लाइव वीडियो थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद आती है एडवाइस की बात। ऑर्डर के बाद हम मान लो एडवाइस की बात करते हैं। हाँ, एडवाइस, तो सही है। यहाँ पे कुछ गलती दिख रही है तुम्हें? ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा,
इम्पेरेटिव है ना, इम्पेरेटिव का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एडवाइस में, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड। उसके साथ में हम लगाएंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। ठीक है, ऑर्डर में यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, प्लीज में यू आर रिक्वेस्टेड, और एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, मान लो मैं किसी को एडवाइस करता हूं कि ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स, ये मैंने किसी को एक जनरल एडवाइस दी कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो, ओबे करो। ठीक है, इसकी अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखूं पैसिव वॉइस में, इस वर्ब को मैं पैसिव बना के लिखूं, तो कैसे लिखूंगा भाई, हमें लगाना है साफ सीधी बात, एडवाइस ही तो कर रहे हैं हम किसी को। ठीक है, कमांड भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओबे द रूल्स, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, पर हम इसको एडवाइस के सेंस में फिलहाल सीख रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा तुम्हें सेंटेंस के टाइम पे, ये चीजें बताई जाएंगी, तुम्हें इस चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, एडवाइस की जब हम बात करेंगे तो मैं लिखूंगा यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स। मान लो मैं एक और बात लिख देता हूं कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे तुम, मैं कहता हूं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या तुम करोगे कि यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, छोटी सी बात थी, इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे देखते हैं। आगे जो हम बात करेंगे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, सजेशन की। हम बात करेंगे किसकी, जब हम किसी को सजेशन दे रहे हो। ठीक है, जब हम किसी को सजेशन दे रहे होंगे तो एक सेकेंड, मान लो मैं पहले सेंटेंस ही सिखाता हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं सिंपल सा कि यू यू शुड हेल्प द पुअर पीपल। इस पे एक बार मेहनत करो, बताओ कैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि यू शुड हेल्प द पुअर पीपल, या फिर ये भी हटाओ, शुड हटाते हैं ना, सजेशन मैंने बस इतनी दी कि हेल्प द पुअर पीपल। ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखूंगा तो सजेशन में किसका यूज आएगा भाई, सजेस्ट जब हम किसी को करेंगे तो शुड का यूज होना चाहिए, है ना। तो हम जो सजेशन में लिखेंगे, हम जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको हम बनाएंगे सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम उसके साथ यूज करेंगे शुड का, हम शुड के साथ यूज करेंगे बी का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको बना देंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, साथ में यूज होगा शुड का, बी का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तब ये बन जाएगा एक्टिव से पैसिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज को इस सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पुअर पीपल। हम हर चीज को ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं ना, ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं लिखता हूं कि द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, हमें साथ में लगाना है शुड, शुड, उसके साथ हम लगाएंगे बी, और वर्ब की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प द पुअर पीपल, पीपल, द पुअर पीपल शुड बी हेल्प्ड। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो भाई मुबारक हो, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई तुमको। सजेशन सीख ली तुमने, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सारी चीज सीख ली। एक सेंटेंस लिखता हूँ फिर कि मान लो मैं एक सजेशन देता हूँ कि ब्लेस द किड्स। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तुम एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, बताओ। ब्लेस द किड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सजेशन की तरह इसको कंसीडर करो और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करो।
मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। द किड्स को हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, द किड्स, और साथ में लगाएंगे शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, मैंने कल क्लास करवाई थी जिसमें मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करवाए थे, वो क्लास 15 मिनट की हुई थी, ठीक है। उस क्लास को और इस क्लास को मर्ज करवा के इतनी रखते हैं, एक क्लास बन जाएगी आधे घंटे करीब की। तुम एक बारी में ये चीज़ समझ लोगे, इसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो अलग है, उनका लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये चीज़ें एक साथ समझ लो। 15 मिनट का सेक्शन जो है वो अलग है, ये वाला सेक्शन अलग है, दोनों मर्ज करके तुम देख रहे हो फिलहाल। इतनी बात अगर तुम्हें समझ आ गई हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपनी, इतना अच्छे से पढ़ के आना, थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे चीज़ों का, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी भाई, आसान होंगी, ठीक है। अच्छे से समझ के चलेंगे, तैयारी अच्छे से करते रहो। धन्यवाद, जय हिंद।